दोस्तों, सदी के महत्वपूर्ण कवि और कवयित्रियों की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं चित्रा देसाई। चित्रा दी के साथ की गई कई मुलाकातें मुझे याद आ गईं। जब जब वे दिल्ली आईं, बड़े प्रेम से मिलीं, बड़ी सरल, सहज और निश्चल स्वभाव की हैं। ये पुस्तक उन्होंने मुझे भेंट की थी, सरसों से अमलतास, और इस पर मैंने काम भी किया। दो कविताएं तो मैं इसमें से सुनाऊंगी और 3 कविताएं, कुल 5 कविताएं मैं चित्रा जी की इस श्रृंखला में रख रही हूँ। चित्रा देसाई को कौन नहीं जानता। उनकी कविताओं में स्वप्न और ख्वाहिशें कुछ रूहानी सी नहीं है, बड़ी ठोस जीने की छटपटाहट, इच्छा, जिसे कहेंगे ना कि बहुत जान है उन कविताओं में, माने उन सपनों में, उन उम्मीदों में, उन ख्वाहिशों में। चित्रा देसाई के काव्य संकलनों में दरारों में उगी दूब, सरसों से अमलतास, सरसों से अमलतास संकलन मेरे पास भी है और मैं भाग्यशाली हूँ। इसकी बहुत सारी कविताएं उनकी मुजुबानी मैंने सुनी है। चित्रा देसाई विदेश मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति में भी हैं, बार्कलीज इंडिया की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निर्णायक मंडल के सदस्य भी रही हैं, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की सलाहकार समिति के सदस्य रही हैं। SNDT महिला विद्यापीठ के कुछ विभागों में अध्यापन कार्य भी आपने किया है। आपको सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आपने नेपाली गीत पुरस्कार और स्वयंवर पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। दिल्ली में पली बढ़ी चित्रा देसाई इन दिनों मुंबई में हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने राजनीति शास्त्र में भी ऑनर्स किया, LLB, फिर लॉ कॉलेज से मुंबई से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट कोर्स किया। अनेक लेख व कविताएं लगातार समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। 2001 में आपको फिल्म पुरस्कार निर्माण मंडल का सदस्य बनाया गया था। 2001 से 4 तक राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के आप सलाहकार समिति की भी सदस्य रही हैं। 2006 से 2009 तक SNDT महिला विद्यापीठ के विभिन्न विभागों में आप अध्यापन का कार्य संभालती रही, कार्यभार। 1980 में सर्वोच्च न्यायालय में 1980 से लगातार आप कवि हृदय हैं, पर पेशे से वकील हैं और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रही हैं। विदेश मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति और बार्कलीज इंडिया के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। साथियों, ये आप कहेंगे कि चित्रा दी की मैं इतनी सारे व्यवहारिक, बड़ा औपचारिक परिचय क्यों दे रही हूँ? सिर्फ अपने शोधार्थियों को ये बताने और जताने के लिए कि देखिए, सामाजिक धरातल पर ठोस व्यवहारिक दुनिया के साथ, औपचारिक दुनिया के साथ लगातार डील करती हुई चित्रा देसाई दरअसल अपने कवि मन को कितनी बखूबी संजोए हुए हैं, संभाले हुए हैं और रस से सराबोर कर देती हैं आपको ये कविताएं। चाहे फिर वो जनमन हो, चाहे प्रकृति हो, उनका आसपास हो, उनका परिवेश हो, सबको जीवंत कर देती हैं, रसिक कर देती हैं, लबालब कर देती हैं। तो इस ठोस धरातल पर रहते हुए, अपनी रेगुलर की दिनचर्या को जीते हुए, औपचारिक दुनिया, आप समझ सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्या परिवेश रहता होगा, कैसी भावभूमि वहाँ होती होगी, कैसी बोली भाषा होती होगी। वहाँ से उठाकर कवि मन को संजोए रखना, संभाले रखना दुष्कर कार्य है और चित्रा दी इसमें सफल रही हैं। इस वजह से मैंने यह औपचारिक परिचय आप सबको दिया। अब मैं अपनी पसंद की वो 5 कविताएं आपके साथ साझा करूंगी और चाहूँगी कि इस पर कविता के बहाने हम चित्रा दी के व्यक्तित्व पर भी और कुछ इनकी कविताओं पर थोड़ी सी बातचीत करें। साथियों, पहली कविता है मेरी पसंद की, सरसों से अमलतास से ही, बांसुरी। बिंध गया बांस तो बन गई बांसुरी, बिंध गया बांस तो बन गई बांसुरी,
छेद छेद जिंदगी गाती है मल्हार। उदास क्यों होते हो दोस्त, उदास क्यों होते हो दोस्त, जब कोई छूटता है, कुछ टूटता है, भीतर तक बींधता है, तभी तो वह नाद बन पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, तभी तो वह नाद बन पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। बिंध गया बांस तो बन गई बांसुरी। तो ये बिंधने का सुख कोई सर्जक ही जान सकता है, जीन सकता है, आप चिन्हित कर सकते हैं। आप देखें, और इस सबका ध्यान छेद पर जाता है, सबका ध्यान उस यंत्रणा पर, उस पीड़ा पर, उस बिंधने की पीड़ा पर जाता है। और सब तरफ जो परिवेश में उदासी और निराशा पसरी है, चित्रा देसाई उसको झटकती हैं। और ये कवि के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि वह आशा के गीत गाता है, उम्मीद के गीत गाता है, वह स्वप्न और ख्वाब सजाता है, और केवल अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए, अपने आसपास के लिए, अपने परिवेश के लिए। तो चित्रा दी इसमें बेहद सफल रही हैं साथियों, और इसी वजह से इस कविता को मैंने चुना, क्योंकि नाउम्मीदी में उम्मीद जगाए, और बिंधने के दुख को, बिंधने की पीड़ा को बांसुरी की फूंक से उड़ा दे तो क्या ही मज़ा हो। और सर्जक यही करता है, जिजीविषा देता है, जीने की इच्छा और कामना देता है। और आपके भीतर जो संचित सुख है, जो दाय में आपको मिला है आपकी संस्कृति से, आपकी परंपराओं से, चित्रा दी उसकी ओर ध्यान दिलाती हैं अपनी अन्य कविताओं में भी, कि उसे संजोए रखिए, उसे बचाए रखिए, और यही जीने की असली वजह भी बन सकती है। मेरी पसंद की दूसरी कविता सरसों से अमलतास से ही, आंगन भूगोल कर लें। कविता ध्यान से सुनिएगा। धरती बीमार है इन दिनों, न बोलती है न उगती है, नदी सागर खेत खलिहान घाटी पहाड़ सब सूने हैं। जब आँख का पानी ठहर जाता है तो आंगन सिमट जाता है, जब आँख का पानी ठहर जाता है तो आंगन सिमट जाता है, बंजर होने लगती है ज़मीन। आओ आओ कहीं से बीज लाएं, आओ कहीं से बीज लाएं, बूंदें बरसाएं, हरा रंग छिड़काएं, कंधों पर धरती उठा उसे आकाश की सैर कराएं, कंधों पर धरती उठा उसे आकाश की सैर कराएं, गुदगुदी कर थोड़ा हंसाएं, धरती बीमार है इन दिनों। सूनी आंखों से मत देखो, आओ सूनी आंखों से मत देखो, आओ आंखों को नम कर लें, अपना आंगन भूगोल कर लें, अपना आंगन भूगोल कर लें। तो साथियों, उम्मीद जगाती ये कविताएं, आस प्यास को थामती बल्कि बढ़ाती ये कविताएं आपको आपकी नई ही भावभूमि तैयार करती हैं, आपको जीने की ललक देती हैं। और जो उदास है, कातर है, यंत्रणा में है, पीड़ा में है, उसको हंसाने, रिझाने, गुदगुदाने की बात चित्रा देसाई करती हैं। जो ठोस, कठोर और क्रूर है, जो नीरस है, उस सब में चित्रा देसाई रस भर देना चाहती हैं। प्रकृति से लिया हुआ, भीतरी प्रकृति से लिया हुआ, संवेदन से लिया हुआ। और चित्रा देसाई की ये पूंजी है कि वे संवेदना में, अनुभव में और स्मृतियों में बड़ी कवयित्री हैं, क्योंकि इन तीनों को वो बड़ा थामे रहती हैं, संभाले रहती हैं। मेरी पसंद की उनकी अगली कविताएं, पहली कविता है इसके भीतर का महासागर। नहीं, धरती अगर सन्यासी हो जाए, धरती अगर सन्यासी हो जाए, कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो। बीज रोपें तो भी पेड़ न दे, कुदाली से खोदें तो पानी न दे, समुद्र न बने, बादल न बरसे। इसके भीतर का महासागर और देह का जंगल, इसके भीतर का महासागर और देह का जंगल भीतर ही सिमट जाए तो कैसा हो। ये सोचते ही मैं सुन्न होने लगती हूँ और अंजुरी में मिट्टी भर माथे से लगा लेती हूँ। कहते हैं आत्मीय स्पर्श किसी को सन्यासी नहीं बनने देती।
कहते हैं आत्मीय स्पर्श किसी को सन्यासी नहीं बनने देती, कभी सोचा है? तो तमाम विरक्तियों में अपनी आसक्ति को, अपने राग रंग को लबालब कर देना चाहती हैं चित्रा देसाई, और आत्मीयता और सरोकार और संवेदना की कमी जो लगातार इस वास्तविक दुनिया को, इस यथार्थ दुनिया को, इस आज की समय को और दुनिया को खाए जा रहा है, जो संवेदन शून्यता और संबंधों की रिक्तता खाए जा रही है, चित्रा देसाई उन सारी रिक्तताओं को सोख लेना चाहती है। और यही वजह है कि प्रकृति जब फेरबदल पर लगी है और प्रकृति जब परिवर्तनशील हो रही है और रुग्ण हो रही है लगातार, आप देख रहे हैं, इसे मैं ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहूँगी, दरअसल ये प्रकृति लगातार इस्तेमाल की गई है, छली गई है, और यही वजह है कि प्रकृति रुग्ण हो रही है, धरती रुग्ण हो रही है, और चित्रा देसाई उसे रोग से, उस बीमारी से, उस खुरदुरेपन से, उस नीरसता से, शुष्कता से बचा लेना चाहती है। और यही वजह है कि वो कहती हैं कि आत्मीय स्पर्श, आपका प्रेम, स्नेह, संभाल, परवाह, ये सब कुछ बचा लेगा। फिर वो चाहे धरती है, प्रकृति है, मानवीय संबंध हैं, संवेदनाएं हैं, स्मृतियां हैं, वह सब कुछ बचा रह जाएगा, सृष्टि बची रह जाएगी अगर हमारे भीतर हमारा आपसी संवेदन, हमारा आपसी प्यार, स्नेह, संभाल, आत्मीय व्यवहार एक दूसरे के साथ है। तो ये कविता भी बहुत आशान्वित करती है, उम्मीद जगाती है, स्वप्न दिखाती है। और आपको मैं ऐसा नहीं कहती कि चित्रा देसाई की कविताओं में यथार्थ नहीं है, लेकिन यथार्थ अगर खुरदुरा है, आका बाका है, तो चित्रा देसाई को उसे रास्ते पर लाना, उसे समतल बनाना, उसे चिकना बनाना, उस पर आत्मीयता के, प्रेम के, परवाह के छींटे भर देना आता है, और वो यही कर रही हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। अगली कविता है, मैंने आकाश छुआ बहुत बार। कार्तिक महीने में कुएं की मुंडेर पर बैठ सुबह का तारा देखते हुए मैंने अनगिनत कथाएं सुनी हैं। फागुन में मैंने रिश्तों को गुलाल लगाते रंगे हाथों पकड़ा है बहुत बार। बैसाख में गेहूं की बाल तोड़ते सूरज से तपती धरती को, बैसाख में गेहूं की बाल तोड़ते सूरज से तपती धरती को चटकते देखा कितनी बार। सावन में आंगन के बीच गहराए नीम के नीचे झूलों में पींगे बढ़ाते मैंने आकाश छुआ बहुत बार। छोटी उम्र के ये अनुभव, छोटी उम्र के ये अनुभव मुझे आज भी आश्वस्त करते हैं। छोटी उम्र के ये अनुभव मुझे आज भी आश्वस्त करते हैं कि जेठ की तपती दोपहरी में ज़्यादा दिन नहीं तपोगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद सावन बरसते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद सावन बरसते हैं। मैंने कहा ना कि उम्मीद की कवियत्री हैं चित्रा देसाई, आस की, प्यास की कवियत्री हैं, जो थामे रहती हैं रिश्तों की डोर को, आत्मीयता की डोर को, संबंधों की गर्माहट को, और पकड़ी रहती हैं बड़ी नरमाई से, लेकिन गरमाई से वो आर्द्रता बनी रहती है। और यही वजह है कि वो उन दिनों को याद करके आज के दुर्दिन को, आज के इस कष्ट को, इस कुटिल क्रूर दौर को बिता देना चाहती हैं, बचपन की उन सारी सुधियों को याद कर। और अगली कविता है, बारिश पर पहला अधिकार। पनपती हैं जड़ें, धुलते हैं पत्ते, बौराता है सृष्टि का हर कण, पर बारिश का पहला अधिकार धरती का होता है, जैसे तुम पर मेरा। सृष्टि, प्रकृति और स्त्री पूर्ण समर्पण में ही लबालब होती है, हरियाती है, फूलती फलती है। तो ये सृष्टि, ये प्रकृति और स्त्री जब देने पर आती है तो दरअसल उसका देना, उसका 100 गुना लौट कर पाना होता है, और ये स्त्री बखूबी जानती है। इसीलिए स्त्रियां, उन्हीं की वजह से सारे तीज त्योहार होते हैं,
उन्हीं की वजह से मान मनुहार होते हैं, उन्हीं की वजह से प्रेम पलता है। और अगर प्रेम बचा हुआ है सृष्टि में, आत्मीयता बची है, ये मान मनुहार बचा है, तो सृष्टि बचेगी, तो ये दुनिया बचेगी और रहने लायक होगी। बहुत शुक्रिया चित्रा देसाई, मेरे शोधार्थियों के साथ आज आप जुड़ी। आपकी इन कविताओं के माध्यम से उन्होंने आपकी कविता यात्रा की, आपने आपकी रचना धर्मिता को समझा। बहुत शुक्रिया दी, बहुत शुक्रिया।